वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आएंगे और साथ ही जहां अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर 75 बने फ्लैट के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। बता दें सीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां लीडर प्रेस मैदान में पंडाल लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बारिश होने के कारण कार में बाधा उत्पन्न हुई, मगर मजदूरों के द्वारा लगातार कार्य किया गया और सीएम के आने की तैयारी में जुटे दिखाई दिए। अधिकारी भी यहां मौजूद थे। ऐसे में यहां पर वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं और जहां लोगों के बैठने के लिए भी वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको देखते हुए इस बार पूरे में वाटर प्रूफ पंडाल बनाए जा रहे हैं। साथ ही दलदल ज़मीन पर मट्टी डालकर जेसीबी के द्वारा बराबर की जा रही है। बता दें सीएम कल यहां पहुंचेंगे और यहां सभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। तो साथ ही करीब 250 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज आएंगे और माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर बने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 75 फ्लैट की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। बता दें हम लीडर प्रेस मैदान में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनके आने से पूर्व यहाँ पर टेंट और वाटर प्रूफ पंडाल लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मानसून ने दस्तक दी है और आज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण पूरा ये मैदान जलमग्न हो गया। फिलहाल इन पर मट्टी डाली जा रही है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है और नगर निगम और अन्य विभागों के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में अधिकारी यहाँ पर जायजा भी ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है कि कल सीएम करीब 250 परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और प्रयागराज को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। मोहम्मद आमिर। चाय का तो बहुत से आपने नाम सुना होगा, बहुत से चाय की दुकान है, मगर एक प्रयागराज की अनोखी गुलाब की पत्तियों से बनी चाय शायद आपने पहली बार सुनी होगी। बता दें प्रयागराज के जीरो रोड चक पर रहने वाले मोतीलाल यादव गुलाब की पंखुड़ियों से चाय बनाते हैं। उनका कहना है लॉकडाउन में काम नहीं था तो पीएम मोदी के भाषण से प्रेरित होकर उन्होंने चाय का काम शुरू किया और उनके माता पिता ने बता के गुलाब की पंखुड़ियों से पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो वो गुलाब की पत्तियों को डालकर चाय बनाते हैं। इस गुलाब की पत्तियों से बनी चाय से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है और ऐसे में क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के भाषण से प्रेरित होकर ये काम शुरू किया, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मोतीलाल यादव का और लोगों का। कुछ मजबूरी थी, इसीलिए हमने चाय की दुकान खोला। पीएम मोदी जी हमारे, उनका भाषण सुन के तो इसीलिए कुछ जागरूक बनाया हमने कि चाय की दुकान खोलें। ये आप गुलाब की अनोखी चाय बनाते हैं उसके? हाँ, मेरी मम्मी पापा ने कहे थे कि गुलाब का बेटा बहुत फ़ायदे करते हैं, तो ये चाय आप बनाइए। तो जब हमने बनाया तो इकलौती हमारी एक चाय इलाहाबाद में प्रयागराज में पसंद आई लोगों को। तो क्या आप इसकी सप्लाई करते हैं? जी, मंडी में मैं सप्लाई करता हूँ, चूड़ी मंडी नाम है। अच्छा, तो आप घर पे ही बनाते हैं? घर में बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। तो पीएम मोदी के भाषण से सुन के आप आत्मनिर्भर हुए, कितना फ़ायदा हुआ? बहुत हमें फ़ायदे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? मोतीलाल यादव। मोतीलाल ने नई प्रकार की चाय बनाया है गुलाब की पंखुड़ी डाल करके। उस पंखुड़ी से उसका फ़ायदा ये है कि पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी बढ़ती है इससे। और हम लोगों ने पहले शुरुआत में इसे मजाक में पिया, लेकिन बाद में इसका फ़ायदा बहुत मिला, तो इसकी चाय हम लोग सवेरे से शाम भर में 2-3 चाय पीते हैं, लगातार पीते हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 21 जून से 24 जून तक आयोजित हुई 31वीं ऑल इंडिया नेशनल कराटे चैंपियनशिप में प्रयागराज की रेड बेल्ट एकेडमी के 27 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में हिंडा फातिमा ने 2 स्वर्ण पदक जीते और जानवी विश्वकर्मा ने 1 स्वर्ण पदक जीता। वहीं रेड बेल्ट कराटे एकेडमी के छात्रों ने नाम रोशन किया और क्या कुछ कहना है कोच का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से हमारी रेड बेल्ट एकेडमी की टीम 27 बच्चों की टीम गई थी और जिसमें से हमारे पास 7 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज़ मेडल हम लोगों ने जीते हैं। कंपटीशन बहुत ही टफ था, बहुत तगड़ा था, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेशनल होता है जिसमें सारे स्टेट्स भाग लेते हैं।
22 स्टेट्स के बच्चे इस प्रतियोगिता के लिए आए थे और एक एक इवेंट में बच्चों के कम से कम 70-70, 80-80 बच्चे थे, किसी में तो 100 से भी ज़्यादा बच्चे थे। तो इतने सारे बच्चों के बीच में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ निकालना अपने आप में एक अचीवमेंट होती है और खुशी की बात है कि मुझे बेस्ट कोच का भी अवार्ड मिला है और हमारे मैनेजर को बेस्ट मैनेजर का भी अवार्ड मिला है। तो फिर हमारी खुशी इसलिए दुगनी हो जाती है और अब हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा मेडल्स, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लेंगे ताकि आगे होने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ से उनका सिलेक्शन हो सके उन बच्चों का। देखा जाए कि छोटी सी टीम और इतने मेडल्स हैं। जी बिल्कुल। तैयारी की हम लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं थी क्योंकि हमें बहुत लेट पता लगा था कि कंपटीशन होने वाला है। मेरे ख्याल से हमें 1 महीना भी नहीं मिला था कि हम इस कंपटीशन के बारे में हमें पता थोड़ा लेट लगा था। शायद ये कंपटीशन देर से ऑर्गेनाइज़ करने का उनका इरादा हुआ था, तो हमें कम दिन थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत मेहनत की और अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत लगा सकते थे उस मेहनत को लगा के उन्होंने ये मेडल जीते। बहुत खुश हैं हम लोग सब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अब पीएम मोदी के विदेशी दौरे के दौरान मिस्र में मस्जिद पर जाने को लेकर अब तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी पाकिस्तान जाते तो नवाज़ शरीफ को गले लगा लेते हैं, मिस्र जाते हैं तो मस्जिद में भ्रमण करने चले जाते हैं और वहाँ मौलानाओं को गले लगा देते हैं और यहाँ भारत में कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और बीजेपी को दोहरे चरित्र की पार्टी बताया है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, मिस्र में मस्जिद में गए, अच्छी बात है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज़ शरीफ को गले लगा लेते हैं, जब दुबई जाते हैं तो वहाँ शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो वहाँ मस्जिद के अंदर भ्रमण करने चले जाते हैं, मौलानाओं को गले लगा लेते हैं। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी मस्जिदें, 1-2 मस्जिदें यहाँ भी घूम लीजिए, यहाँ बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, उनको भी गले लगा। यहाँ तो आप कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते हैं। और देखिए, ये दोहरा चरित्र वाली पार्टी है। एक तरफ कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाओ और दूसरी तरफ अपने दोस्त अडानी से कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुँचाओ। आपको मालूम है, झारखंड में कोयला हमारा, धरती हमारी, बिजली हमारा और सारी बिजली जो है वो झारखंड के लोगों को नहीं मिलके वो बांग्लादेश की सप्लाई हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के आज़ादी के जब 50 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं, उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी है। तो आप देखिए, पूरी बिजली आप लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ डबल इंजन की जहाँ सरकार है यूपी के अंदर, यहाँ 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और बिजली कहाँ जा रही है? बांग्लादेश। अच्छा, यूपी की बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लूकरगंज में जहां 76 फ्लैट बनाए गए थे, जहां लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों को चयन किया गया था, तो वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ इन 76 फ्लैट की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन 76 फ्लैट में 1 BHK के हर फ्लैट बनाए गए हैं और गरीब तबके के लोगों को लॉटरी माध्यम के द्वारा पीडीए ने दिया है। साथ ही कम दाम में ये फ्लैट गरीबों को मुहैया कराया गया है। फ्लैट की बाकी की कीमत किस्त के द्वारा ली जाएगी, मगर सबसे बड़ी बात है कि 1 BHK के फ्लैट में मॉड्यूलर किचन बना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को ये फ्लैट मिला है वो सीएम योगी की तारीफ़ कर रहे थे कि माफिया से खाली कराई गई ज़मीन पर उनका अपना एक आशियाना मिला है, उनका अब एक अपना घर हो गया है सर छुपाने के लिए। ऐसे में लाभार्थियों का क्या कुछ कहना था फ्लैट मिलने पर और सीएम योगी की तारीफ़ में क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। मैं क्लिनिक में काम करती हूँ, हमारे पापा न्यूज़पेपर बांटते हैं और एक सपना टाइप का है जो कि हम लोगों का साकार हो गया है। अभी तक हम जहाँ रहते थे वहाँ तो प्लास्टर तक नहीं था और हमारे लिए सपना है कि हम शहर में हमारा खुद का घर हो गया। योगी जी की बहुत आशीष कृपा है कि उन्होंने सारे गरीबों को ऐसा उपहार दिया। ये माफिया की ज़मीन पे हम जैसे गरीबों के लिए 1 साल के अंदर घर बनाना मामूली बात नहीं है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मुझे मकान मिल जाएगा, मगर योगी जी के बहुत बहुत बधाई हो कि आज मुझे छत दे दिए। मुझे कोई कार्यकाल में कोई नेता कोई वो नहीं दिया, मगर योगी जी में बाबा साहब जो हैं कागज बहुत गरीबों की रक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम गुड़िया है। संगम नगरी प्रयागराज में ये नज़ारा है रामबाग से मेडिकल चौराहे की ओर जाने वाली सड़क का। मेडिकल चौराहे के पास ही फ्लाईओवर के समीप यहाँ सीवर लाइन से अक्सर पानी ओवरफ्लो होता है, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और सड़क जो सीवर का पानी होता है वो दुकानों में भी तक चला जाता है, जिससे पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। बरसात के मौसम में अक्सर ये समस्या होती है। जहां प्रयागराज में हल्की सी बारिश के बाद सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो होने लगा और पूरी तरह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों से जब इस पर बात की गई तो उनका कहना है कि वे पिछले 3 से 4 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब से ये फ्लाईओवर बना है और सीवर लाइन से इसी तरह अक्सर पानी ओवरफ्लो होता है और पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे आने जाने में उनको काफ़ी परेशानी तो होती ही है, साथ ही दुकानों में भी पानी घुस जाता है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। बना है तब से 2 फुट पानी भरा होता है और सारे अधिकारी नीचे आते जाते कुछ नजर नहीं। तो ये हल्की सी आज पहली बारिश हुई है। हाँ हल्की हो जाए भारी नाला इतना शुरू करता है, पूरा नरक पूरा भर जाए। दुकान आप लोग की डूब जाती है। कुछ पानी भरा रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिछले साल जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 150 किलोग्राम का मालवा नस्ल का बकरा 5.5 लाख रुपए का बिका था, तो वहीं इस बार महंगाई के बावजूद प्रयागराज में करीब 190 किलोग्राम वजन का मालवा नस्ल का बकरा 4 लाख रुपए में बिका। यूपी में प्रयागराज सबसे महंगा बकरा बिका है। बकरों की कीमत में उनकी शारीरिक गठन उपलब्धता के आधार पर तय की जा रही है। प्रयागराज बकरा मार्केट में भेड़ और बकरे 13,000 से 1.5 लाख रुपए तक की कीमत में बिक रहे हैं। वहीं मालवा नस्ल का बकरा अपने झक सफ़ेद गुलाबी रंग और बाजार अन्य बकरों की तुलना में बड़े पहलवान ज़्यादा स्वस्थ होने के कारण 4 लाख रुपए में बिका। बता दें बड़े पहलवान नाम के बकरे को बेचने वाले अशरफ ने कहा कि उन्होंने 2.5 साल में करीब इस बकरे को तैयार किया है, तो वहीं इसको खरीदने वाले सूफियान कहना है कि शौक में उन्होंने ख़रीदा है। सबसे पहली चीज़ ये टॉप ब्रीड का माल है, ये मालवा है ये, और ये पूरी पिंक स्किन पर है और इसकी खूबसूरती लाजवाब है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और इसका बनावट, इसका वेट और इसने जितना वज़न अपने पैरों पे रख रखा है, हर बकरे इतना वज़न नहीं ले पाते हैं। सुफियान भाई एक इंदलपुर के, उन्होंने लिया हमसे इसको 4 लाख रुपए में। क्या वजह थी इतना महंगा? अब उनको शौक़ था भाई, कुर्बानी कराने का शौक़ था बड़े जानवर का, मैंने पाला, उन्होंने मुझसे लिया। कितना दिन लगा इसको तैयार? ये तैयार होने में कम से कम 2.5 साल लग गए। हाँ बस शौक मैंने लिया है। इसकी हाइट 42 इंची है और वज़न 185 किलो, 85 से 90 के बीच में है इसका वज़न। और बस शौक़ में लिया है, बस हम लिए हैं, अल्लाह करेंगे तो और कोई भी लेगा, शौक़ बढ़ेगी तो लेंगे सभी। देखिए ये पहली बार इस तरीके का बकरा लिया गया है। बहुत शौकीन आदमी है माशाल्लाह, दिल है उनका जिन्होंने लिया है। और बकरे की खूबसूरती आप देख ही रहे हैं, बकरे की खूबसूरती देखिए 4 लाख रुपये भी कम है इस बकरे के लिए। और कुर्बानी की नीयत से लिया गया तो उससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं ना अल्लाह की राह में। एक लौता बकरा इलाहाबाद में 2023 का, मुसाफ खान व्यापार मंडल अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक बार फिर से झमाझम बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है और जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तो उसी कड़ी में आज सुबह से बरसात की शुरुआत हो गई है और झमाझम बारिश हो रही है। जहां गर्मी में तापमान 45 के पार था और ऐसे में लोगों का घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा था, वहीं आज घना बादल छाया दिखाई दिया, तो साथ ही बारिश की शुरुआत हो गई है। बारिश जिस तरह से हो रही है इससे कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिली है। बता दें जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी और ऊपर से बिजली कटौती हो रही थी, ऐसे में अब बारिश ने लोगों को कहीं ना कहीं राहत दिलाने का कार्य किया है और गर्मी से लोगों को अब निजात मिलेगी। बता दें वहीं सड़कों पर बारिश में बच्चे भी खेलते दिखाई दिए और भीगते दिखाई दिए, तो बरसात में लोग भीग कर आते जाते दिखाई दिए। गर्मी से एक बार फिर से बरसात ने दिलाई राहत। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।